श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तः पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि, सद्गुरुं तं नमामि। हरि ओम, नमस्कार। हरि ओम, नमस्कार। अभी गोवा में तैत्तिरीय उपनिषद ले रही थी और वहाँ कहा है आचार्य पूर्व रूपम अन्ते वा स्युत्तर रूपम विद्या संधिः प्रवचनगम संधानम इत्यादि विद्यम। तो अभी हम क्या कर रहे हैं? विद्या की उपासना कर रहे हैं, ऐसे कहा। तैत्तिरीय उपनिषद के हिसाब से हम क्या कर रहे हैं? विद्या उपासना कर रहे हैं। आचार्य पूर्व रूपम, जो व्यासपीठ पर बैठे हैं भगवान शंकर के बिल्कुल आशीर्वाद लेकर, और अंतेवासी जो यहाँ आश्रम में रहते हैं वो सब। और कनेक्शन क्या है दोनों का? विद्या संधि, विद्या रूपी संधि हो रही है। और किस माध्यम से हो रही है? प्रवचनगम संधानम, प्रवचन के द्वारा। तो इति अधिविद्यम, ये विद्या उपासना है। और मेरा सद्भाग्य है कि ये पावन भूमि में इस पावन समय पर हम सब क्या कर रहे हैं? ये विद्या उपासना कर रहे हैं। देखिए, ऐसे ही गंगा तट पर, गंगा के बिल्कुल नज़दीक में ये घटना हुई जिसके द्वारा भगवान शंकराचार्य प्रेरित हुए मनीषा पंचकम नाम का ग्रंथ लिखने के लिए। हमारे गुरुदेव है ना, बड़े मजाक से ये सब समझाते हैं, उनकी शैली ही ऐसी थी। तो कहते थे कि वैकुंठ में एक बार ज्ञान यज्ञ होना था। कहाँ होना था? तो उन्होंने कहा कि एक सुवेनियर बने, तो सुवेनियर के लिए एक आर्टिकल चाहिए, एक अद्भुत कृति चाहिए। बोले किसे बोले? तो विष्णु भगवान ने शिव भगवान को फ़ोन किया। बोले आप लिखो कुछ हमारे सुवेनियर में प्रिंट करने के लिए। तो शिव भगवान ने कहा कि मैं नहीं लिखता, लेकिन मेरे ही एक अवतार से लिखवाता हूँ। बोले अच्छा, किससे लिखवाएंगे? बोले सबसे योग्य जो है, जो इस आर्टिकल को लिखने के लिए, वो कौन है? भगवान आदि शंकराचार्य। बोले उनसे हम लिखवाते हैं।
तो उन्होंने क्या कहा कि मैं भी जाता हूँ। जब वो लिखते हैं तब उनके मुख से ये जब निकलेगा तो मुझे भी उपस्थित रहना है, क्योंकि फिर वापस आपके मैगजीन में छपवाने के लिए, है ना, मेरे को रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो क्या किया, भगवान शिव आ गए। कहाँ? तब भगवान शंकराचार्य जी कहाँ होते थे? काशी में होते थे। भगवान शंकराचार्य जी क्या करते थे? हर रोज सुबह काशी में गंगा में स्नान करके गंगा जल लेकर वो छोटी छोटी काशी की गलियों से गुजरकर कहाँ जाते थे? विश्वनाथ मंदिर जाते थे और वो जल भगवान पे चढ़ाते थे, अभिषेक करते थे। अब हुआ क्या, भगवान शंकर एकदम आ गए उनके सामने। कौन से रूप धारण करके? बोले चांडाल के रूप, एक विभत्स रूप धारण करके आ गए। और उनके साथ में 4 कुत्ते थे। भगवान ही है, हाँ, साक्षात भगवान है। तो ऐसे एकदम खराब, जैसे कि रास्ते के कुत्ते होते हैं ना, ऐसे कुत्ते गंदे ऐसे। लेकिन वो कौन थे? भगवान खुद भी चांडाल के रूप में आए थे। और वो कुत्ते कौन थे? 4 वेद थे। कौन थे? 4 वेद थे। और साथ में जा रहे हैं, छोटी सी गली। भगवान शंकर तो क्या कर रहे हैं? स्नान करके शंकराचार्य जी आ रहे हैं। तो मन में बड़ी पवित्र भावना थी उनके मन में कि अरे मैं क्या करने जा रहा हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते बोलते जा रहे होंगे। और जैसे ही उन्होंने ये विभत्स रूप देखा, वो 4 कुत्ते देखे, अनायास उनके मुख से क्या निकला? गच्छ गच्छ। हमारी आज की भाषा में गेट आउट। क्या? गो अवे, हटो। ऐसे उनके मुख से निकल गया। अब देखिए, हमारे संस्कार जो होते हैं ना, बहुत डीप रूटेड होते हैं। क्या? हमारी जो वासनाएं होती है ना, तो ऐसी अंदर होती है कि कभी जन्म भर जाती नहीं है ना। मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ये हूँ, जाता है क्या? यहाँ कहेंगे मैं ब्रह्म हूँ, बाहर आते ही क्या होगा? मैं ब्राह्मण हूँ। होगा कि नहीं होगा? तो आप सोचो, भगवान शंकराचार्य भी एक ब्राह्मण थे जब उनका जन्म हुआ था। और जब उन्होंने, मन जब पवित्र होता है तो कोई विभत्स रूप देखते हैं तो एकदम ऐसे लगता है कि उससे दूर हम रहे, है ना। हम अच्छे सफ़ेद एकदम सुंदर कपड़े पहन के आए हैं, स्नान वान करके आए हैं, और एकदम कोई गंदी जगह है तो हमको वहाँ बैठने का मन नहीं होता, ऐसे लगता है कि थोड़े दूर रहे, है ना। तो उनके मन में भी क्या आ गया? इस भाव, क्या भाव है? गच्छा गच्छा, हटो हटो। जब ऐसे उन्होंने कहा तब देखिए इंटरेस्टिंग बात है। नॉर्मली क्या हम प्रश्न पूछते हैं ना, तो प्रश्न के जवाब से रूप से हमारे मन के संशय हल होते हैं, है ना। होता क्या है, प्रश्न पूछो और जवाब क्या करता है? प्रश्न क्यों पूछते हैं? क्यों पूछते हैं? संशय होता है तभी पूछते हैं। तो प्रश्न के जवाब में क्या होता है? संशय दूर होता है। लेकिन यहाँ उल्टा है। भगवान शंकर के प्रश्न से शंकराचार्य के मन का जो संशय था, संशय तो नहीं था लेकिन एक जैसे कि एक विचार गलत आ गया था, वो हट गया। देखिए प्रश्न से, हाँ, जवाब से नहीं। किससे? प्रश्न से। तो हुआ क्या कि भगवान शंकर ने प्रश्न पूछा शंकराचार्य जी को, और प्रश्न ऐसा अद्भुत था कि भगवान शंकराचार्य के मन में आ गया, अरे मैंने क्या बोल डाला और किससे मैंने ये कहा। देखिए ये ग्रंथ का नाम है, अनायास उनके मुख से 5 श्लोक निकले जिनका नाम है मनीषा पंचकम। क्या? मनीषा पंचकम। मनीषा शब्द का अर्थ यहाँ होता है निश्चय। क्या? निश्चय।
यहाँ इस कॉन्टेक्स्ट में मनीषा शब्द का अर्थ क्या होता है? निश्चय। तो दो चीज का निश्चय यहां हमें मिलता है। बहुत बढ़िया बताया। मनीषा पंचकम में दो निश्चय किसके? शंकराचार्य जी के। बोले गुरु कौन है उनका निश्चय, और ज्ञान क्या है उसका निश्चय। क्या? अद्वैत ज्ञान क्या है उसका निश्चय, और क्या? गुरु कौन है उसका निश्चय। और गुरु कौन है? जिसे ये अद्वैत का ज्ञान है वो गुरु है। क्या बढ़िया है ना। हमारे मन में ये सब प्रश्न होते रहते हैं ना कि गुरु किसे बनाए। आजकल लोग गुरु को बनाने लगे हैं, है ना। गुरु को बनाते हैं, और उल्टा भी होते रहता है, गुरु लोग भी शिष्य को बनाते हैं। ये बनाने बनाने का खेल चलता है एक दूसरे को। तो कहा कि गुरु बनाने मत जाओ, पहले शिष्य बनने की कोशिश करो। क्या क्या करना चाहिए? यानी क्या? मैं ये काफी बार कहती हूं कि यहाँ एक बिल्कुल परफेक्ट डिमांड एंड सप्लाई लॉ होता है। क्या? जगत में एक क्या होता है? डिमांड एंड सप्लाई। जैसी डिमांड वैसा सप्लाई। गड़बड़ डिमांड, आपकी अगर गुरु की भी मांग गड़बड़ हो तो आपको अवश्य गड़बड़ गुरु मिलेंगे। ठीक है ना। आपकी मांग क्या है? तो मांग को श्रेष्ठ बनाओ। जितनी ऊंची मांग उतने ऊंचे क्या मिलेंगे? गुरु मिलेंगे। कभी हमारी मांग निकृष्ट हो या थोड़ी कम हो या इतनी बड़ी ना हो, तो जो गुरु भी भले महान हो लेकिन उससे हमको मिलेगा क्या? वो छोटी चीज ही मिलेगी, कम चीज ही मिलेगी। समझे कि नहीं? तो किस पर होता है? किस पर होता है? इस बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई है। ये सब चीज में सब रहस्य की बात ये होती है। देखिए, भगवान के साथ हमें संबंध जोड़ना नहीं पड़ता है। इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। क्या? क्या? भगवान के साथ हमें संबंध जोड़ना नहीं पड़ता। हमें भगवान के साथ का संबंध जानना पड़ता है। समझाऊंगी बाद में थोड़ा। लेकिन गुरु के साथ संबंध जोड़ना पड़ता है। क्या? क्या? गुरु के साथ संबंध जोड़ना पड़ता है। किसे जोड़ना पड़ता है? हमें जोड़ना पड़ता है, गुरु को नहीं। क्या? किसे जोड़ना पड़ता है? हमें जोड़ना पड़ता है। ईश्वर के साथ में संबंध जोड़ना नहीं पड़ता है, वो है, सिर्फ जानना है। समझाएंगे। समुद्र है, क्या लहर को समुद्र के साथ संबंध जोड़ना पड़ता है? बोलिए जी, जोड़ना पड़ता है क्या? नहीं, लहर को समुद्र के साथ संबंध जोड़ना नहीं पड़ता है, सिर्फ क्या करना पड़ता है? जानना पड़ता है कि है, मैं समुद्र से बहुत निकट जुड़ी हूं, ऐसे जानना पड़ता है। तो ईश्वर के साथ संबंध क्या जानना पड़ता है कि जोड़ना पड़ता है? वाह, क्या बात है। समझ गए? याद रहेगा? कितना निकट संबंध है आपका ईश्वर से? कितना निकट संबंध है? बोलिए जी। लहर का समुद्र से कितना निकट संबंध है? इतना 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 कितना है? इतना कितना है निकट संबंध? अरे भाई, क्या है? लहर क्या समुद्र का अंश है। वो कभी समुद्र से अलग नहीं हो सकती। उसका जन्म कहाँ है? समुद्र में। रहती कहाँ है? फिर बहती कहाँ है? और विलीन कहाँ होती है? समझे ना? वैसे ही हमारा संबंध भगवान से है, हमेशा के लिए है।
जानना मात्र पड़ता है। हाँ, एक विशेष अवतार रूप में, शिव के रूप में, कृष्ण के रूप में, राम के रूप में जोड़ना पड़ता है। ये भी समझ में आ गई बात? क्या कृष्ण के रूप से संबंध जोड़ना पड़ता है कि जानना पड़ता है? जोड़ना पड़ता है कि कृष्ण के रूप से। लेकिन ईश्वर के रूप से जानना पड़ता है, समझे? लेकिन गुरु के साथ में संबंध, बोलो। अच्छा, तो भगवान श्री कृष्ण शंकराचार्य हमें सिखाते हैं कि भाई किस गुरु से संबंध जोड़ो। क्या, किससे संबंध जोड़ो? बोले जिसके पास ये ज्ञान है उससे संबंध जोड़ो और वही निश्चय करो कि ये मेरे गुरु है। क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजन आजकल होते हैं लोगों के मन में, क्या किसे गुरु बनाए, है ना? वो कॉमन क्वेश्चन हम लोग को पूछते रहते हैं। उसका अर्थ है उसको सिद्ध है कि मैं उनके गुरु नहीं हूँ, वही है। इंटरेस्टिंग बात है। तो भगवान ये एक बैकग्राउंड के रूप से 2 श्लोक ऐसे लिखे हुए हैं। हाँ, मैं बोलूँ, आप मेरे पीछे दोहराइए। सत्याचार्यस्य गमने कदाचिन्मुक्तिदायकम् काशी क्षेत्रं प्रति सह गौर्या मार्गे तु शंकरम् अन्त्यवेशधरं दृष्ट्वा गच्छ गच्छेति चाब्रवीत् शंकरं सोऽपि चाण्डालः तं पुनः प्राह शंकरम्। ये तो मैंने बता दिया कि काशी क्षेत्र में भगवान शंकराचार्य जी थे। और क्या ये काशी क्षेत्र क्या है? मुक्तिदायकम। क्या है? मुक्तिदायक है, अब सबको पता है ना? अब मैं एक रहस्य की बात बताती हूँ। काशी में मुक्ति मिलती है? आप लोग क्या कहते हैं? कितने कहेंगे हाँ? जरा हाथ ऊपर करो। अच्छा, अगर हमें श्रद्धा है तब मुक्ति मिलती है, कितने कहते हैं? हाथ ऊपर करो। श्रद्धा नहीं है तो नहीं मिलेगी। अच्छा, मैं क्यों कहती हूँ? हम गंगा तट पे बैठे इसलिए मैं कहती हूँ। गंगा में स्नान करने से पाप धुलते हैं, कितने कहते हैं हाँ? हाथ ऊपर करिए। त्रिवेणी में स्नान करने से पाप धुलते हैं, कितने कहते हैं हाँ? हाथ ऊपर करिए। श्रद्धा से स्नान करते हैं तो पाप धुलते हैं, कितने कहते हैं हाँ? हाथ ऊपर करिए। यानी श्रद्धा नहीं है तो पाप नहीं धुलेंगे। धुलेंगे कि नहीं धुलेंगे? देखिए, बात ऐसी है, आपकी श्रद्धा महान है कि गंगा महान है? बोलिए बोलिए। गंगा महान है, समझे ना? अगर हम कहेंगे कि मेरी श्रद्धा है तो पाप धुलेंगे, तो आपकी श्रद्धा महान हो गई, तो गंगा क्या है? समझे ना? फिर तो कहाँ भी कोई दूसरी छोटी सी नदी में भी स्नान कर ले और श्रद्धा है कि ये गंगा है, और समझे कि नहीं? तो महान कौन है? बोलिए जी, गंगा माया है। महान क्या है? त्रिवेणी संगम स्थान है। महान क्या है? काशी क्षेत्र है, समझे? श्रद्धा पूर्वक करेंगे तो आहा, वो तो सोने में सुहाग है। हैव यू अंडरस्टूड? क्योंकि कभी कभी हम कहते हैं नहीं श्रद्धा नहीं है तो नहीं। श्रद्धा नहीं है, डुबकी लगाएंगे तो पाप तो कटेंगे, लेकिन बाहर आकर गज स्नान के जैसे वापस क्या करेंगे हम? गज स्नान पता है ना? हाथी स्नान करता है, फिर क्या करता है? वापस जाके सब मिट्टी लगा क्या अपने पर लगा देता है। मुक्तिदायकम क्षेत्रम, काशी क्षेत्र में भगवान शंकराचार्य जी जा रहे हैं तो अंत्यवेशधरम, कौन आ गया उनके सामने? एक चांडाल के वेश में कौन आए? भगवान शंकर खुद आ गए। और उसको देखकर शंकराचार्य जी के मन में एकदम क्या? चांडालस्तम पुनः क्या गच्छ गच्छेति अब्रवीत। क्या बोला? क्या बोले शंकराचार्य जी? ऐसे कहा। तब शंकरम, भगवान शंकर ने क्या कहा?
सोपि चांडाला तम पुनः प्राह। उन्होंने ऐसे कहा, क्या कहा? अन्नमयात अन्नमयम अथवा चैतन्यमेव चैतन्यात् द्विजवर दूरीकर्तुं वाञ्छसि किं ब्रूहि गच्छ गच्छेति। हाँ, साथ में पढ़ेंगे अब। अन्नमयात् अन्नमयम् अथवा चैतन्यमेव चैतन्यात् द्विजवर दूरीकर्तुं वाञ्छसि किं ब्रूहि गच्छ गच्छेति। क्या कहा? किसने ये कहा? भगवान शंकर ने कि शंकराचार्य ने? भगवान शंकर ने ये प्रश्न पूछा, किम ब्रूहि गच्छ गच्छेति। अरे आपने मुझे ऐसे हटो हटो क्यों कहा? दूसरा कोई होता तो कि आप क्या समझते हैं, मुझे हटने को कहते हैं। अब हम जा रहे थे ना उसमें, तो हॉर्न बजाया उन्हें हटने के लिए, तो आप कौन होते हैं हटाने के लिए, ऐसे बोलते ना, आप कौन होते हैं। तो उन्होंने क्या कहा? हटो हटो प्लीज गो अवे। बोले आपने ऐसे क्यों बोला? देखिए जीवन में कभी हमको लगता है कोई इंसल्ट कर रहा है कि कुछ खराब बोल रहा है ना, तो पहले 1 मिनट विचार करो, एकदम रिएक्ट मत करो। इससे पता चलता है क्या करना चाहिए हमें। कोई कुछ भी बोले, अपशब्द बोले, कुछ भी बोले, तो हम क्या करते हैं? तुरंत रिएक्ट। आप कौन होता है मुझे बोलने, ये क्या? तो ऐसे मत करो। क्या करो? क्या करो? 2 मिनट के लिए शांत रहो और विचार करो। कहा गच्छ गच्छ इति। आप क्या दूर करना चाहते हैं? दूरी कर तुम वांछसी, आप कुछ दूर करना चाहते हैं ना। हटो 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 यानी क्या? एक चीज को दूसरी चीज से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ये है और ये है, हटो ऐसे बोल रहे हैं, अलग करने की आप बात कर रहे हैं। तो मैं पूछता हूं क्या किससे अलग करने का करना चाहते हैं आप? अन्नमयात अन्नमयम, क्या अन्नमय अन्नमय से दूर करना चाहते हैं, अथवा क्या चैतन्यमेव चैतन्य, चैतन्य को चैतन्य से दूर करना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं? आई डोंट अंडरस्टैंड, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या करना चाहते हैं। कितनी सुंदर बात है। देखिए ये शरीर किससे बना हुआ है? जिस दिन हमारा जन्म हुआ हमारी साइज क्या थी, है ना? अभी इतना अच्छा खासा बन गया, कैसे बना? खा खा के बना है। इज इट ट्रू नॉट? बोलिए जी, है ना? वो तो अच्छा है, भगवान ने ऐसे एक अच्छी सिस्टम की है कि जितना खाया है उतना यहाँ दिखता नहीं है ना? आप सोचो, हाँ, एक एक व्यक्ति ने कितना खाया होगा। एक छोटा पर्वत जितना इस, मैंने तो ज़्यादा खाया होगा, मेरी उम्र आपसे बहुत ज़्यादा है इसलिए। तो सोचो आप, अब तक हमने कितना खाया होगा। तो ये शरीर बना किससे है? बोलिए जी, अन्न से ही तो बना है। इसलिए क्या कहा है उसको? अन्नमय। अन्नमय कोश उसको कहते हैं। ये शरीर जो है अन्नमय कोश है। तो सबका शरीर क्या है? अन्नमय कोश है। तो कहा आप क्या चाहते हैं? अब ये अन्न है, तो वो अन्न क्या बनता है? वो एंड ऑफ द डे पंच महाभूत ही होता है कि नहीं? स्थूल पंच महाभूत से बना है। ये भी क्या बना है? स्थूल पंच महाभूत से बना है ना? आपने कढ़ी पी होगी और मैंने दाल पी होगी, कोई ज्यादा? फिर बनता क्या है? वो सब वही केमिकल्स, वही पंचमहाभूत, वही सप्त धातु बनते हैं ना। ये शरीर किससे बनता है? फिर कढ़ी थोड़ी रहती है, रहता क्या है फिर? स्नायु, अस्थि, मज्जा, वही रहते ना। और खून रहता है। किसी के खून में थोड़ा शुगर ज्यादा होता है कि नहीं? उसको डायबिटीज कहते हैं। फिर किसी के फर्क कुछ होता नहीं। सबका खून लाल होता है कि कोई हरा भूरा, हरा पीला होता है? कुछ होता है क्या? कैसे रंग का होता है? वही रंग का होता है। अगर कुछ अलग कलर हो गया तो राम नाम है कि नहीं? तो यहां कहते हैं कि देखो, आप तो महान है। सामान्य व्यक्ति की दृष्टि शरीर पे होती है, चमड़ी पे होती है, वो काली है, सफेद है, ये है, वह है, ये। लेकिन आप कौन है? आप तो महान है। आपकी नजर किस पर है?
चमड़ी पर है, वेश पर है, कुल पर है, किस पर है? तो किसको दूर करना चाहते हो? ये अन्नमय पिंड, ये भी अन्नमय पिंड है, ये भी अन्नमय पिंड है, ये दो अन्नमय को दूर करना चाहते हो एक दूसरे से। और संभव भी है, ये इंटरेस्टिंग बात है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। मैं सांस ले रही हूँ, है ना, आप भी ले रहे हैं ना, कोई ऐसे पकड़ के तो नहीं बैठा है ना, सब लोग सांस ले रहे हैं। अब देखिए, जो मैं सांस ले रही हूँ, जो हवा है मैं ले रही हूँ, और आप 1 मिनट के बाद में आप उसी ब्रेथ को ले सकते हैं, है कि नहीं? और आपने जो सांस, जो हवा छोड़ी, वो क्या होती है, मेरे तक आ सकती। इज इट ट्रू और नॉट? तो हटा सकते हैं क्या एक दूसरे को? बोलिए जी, कोई भी चीज को हटा सकते हैं क्या? जो हमारा शरीर, जो इतना हम सबका एक दूसरे से पंचमहाभूत के कारण, अन्न के कारण, जो भी आप कहे, इतना संबंध होता है कि जिसकी कोई हद नहीं है। तो हटाना संभव नहीं है, पहली बात तो। ऐसे हमको लगता है एक पिंड इधर है, एक पिंड इधर है, एक पिंड इधर है, लेकिन कितनी अलग अलग तरह से हम लोग क्या है, जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ में। तो अन्नमयात अन्नमय, क्या हटाना चाहते हैं आप? हटा सकते भी नहीं है। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात बताए, ये शरीर जो है ना, किससे बना है? पंचमहाभूत से बना है। अच्छा, ये जो अन्न हम कहते हैं कि ये अन्न यही है, तो इन अन्न जब प्लेट में होता है, रोटी, सब्जी, दाल, चावल सब होते हैं अलग अलग, है ना। फिर उसको क्या करो, एक रोटी का एक टुकड़ा लो, फिर उसमें क्या सब्जी लो, फिर उसको दाल में, ऐसे ही खाते हैं हम ना, दाल में डुबो के, फिर क्या, ये क्या हो गया हाथ में, क्या हो गया, बोलिए जी, ग्रास हो गया। वो ग्रास हम है क्या? बोलिए, वो ग्रास हम है क्या? बोले नहीं है। फिर वही ग्रास को मुंह में डालो, तो वो मुंह वाला ग्रास आप है क्या? हाँ ना बोलते रहिएगा। नहीं है, मुंह में डाला हुआ ग्रास नहीं है आप। अच्छा, वो मुंह में से कहाँ जाता है? बोलिए, कहाँ जाता है? पेट में जाता है। वो पेट में अंदर जो ग्रास है वो आप है? नहीं है। कभी कभी वो बाहर भी निकल जाता है। अगर बाहर निकला वो आप है क्या? अच्छा, वही फिर क्या बन जाता है? खून बनता है कि नहीं बनता है? और वो हम क्या कहते हैं? वो मैं हूं, कहते हैं कि नहीं? वही जो खाया है वही क्या बना? कोई बाहर भी निकल जाती है, वो बाहर निकल जाती चीज वो हम है क्या? फिर वही चीज क्या बनती है? बोलो, क्या बनती है? फिर हम कहते हैं क्या ये क्या है? मैं। इंटरेस्टिंग बात है कि नहीं? इस स्टेज में मैं नहीं हूं, यहां मैं नहीं हूं, यहां मैं नहीं हूं, यहां नहीं हूं, और यही बन गया तो मैं हूं। क्या बात है, समझ गए? बोलो, समझ गए कि नहीं? वो कैसे है? यहां मैं नहीं हूं, यहां नहीं हूं, यहां नहीं हूं, यहां तक नहीं हूं, और फिर क्या कहते हैं? बाहर निकलता वो नहीं हूं, और वो ये खून बन गया तो क्या? तो भगवान शंकर ने करे तो क्या हटाना चाहता है? अन्न को अन्न से दूर करना चाहता है। हटो यानी क्या? मैं यहां हूं और आप यहां हैं, आप हटो। तो मैं यहां हूं यानी किसके हिसाब के से बोल रहे हैं? शरीर के, है ना, शरीर के हिसाब से। तो क्या ये आप शरीर है? ये प्रश्न पूछ रहे हैं। कौन किसको पूछ रहा है? बोलिए। ये ब्राह्मणत्व वगैरह कहाँ होता है? शरीर में होता है ना। किसके घर में जन्म हुआ? ब्राह्मण के घर में, इसलिए आप क्या बन गए? ब्राह्मण बन गए। तो ये तो किसकी दृष्टि से है? बोलिए जी, शरीर। तो क्या आप शरीर है? ये प्रश्न पूछ रहे हैं। फिर कहा चैतन्यमेव चैतन्यात्। क्या एक चैतन्य से दूसरे चैतन्य को दूर कर सकते हैं? कदापि नहीं, क्योंकि चैतन्य एक है। वो हम उसमें जब ग्रंथ पढ़ेंगे तो आएगा। चैतन्य चैतन्य से अलग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि चैतन्य क्या है? एक है।
ओ द्विजवर दूरी कर तुम वांछसी। क्या आप करते, बड़ा सुंदर दृष्टांत दिया है, गंगा तट पे है, इसलिए ये श्लोक जो नेक्स्ट है वो तुरंत समझ में आ जाएगा। क्या कहा? किम गंगाम्बुनि बिंबितेम्बरमणौ। आया? किम गंगाम्बुनि बिंबितेम्बरमणौ चंडालवाटीपयः पूरे चान्तरमस्ति कांचन घटी मृत्कुंभयोर्वांबरे प्रत्यग्वस्तुनि निस्तरंग सहज आनंदबोधाम्बुधौ विप्रोयं श्वपचोयमित्यपि महान् कोयं विभेद भ्रमः। साथ में बोलेंगे। किम गंगाम्बुनि बिंबितेम्बरमणौ चांडालवाटीपयः पूरे वान्तरमस्ति कांचन घटी मृत्कुंभयोर्वांबरे प्रत्यग्वस्तुनि निस्तरंग सहज आनंदबोधाम्बुधौ विप्रोयं श्वपचोयमित्यपि महान् कोयं विभेद भ्रमः। विभेद भ्रमः अंडरलाइन करो मन में। क्या? विभेद भ्रमः यानी क्या? भ्रम क्या है? विभेद भ्रमः। भेद भाव भ्रम है, याद रहेगा। क्या बोलिए? भेद भाव अभेद भाव। भाव क्या है? ज्ञान है, याद रहेगा। क्या बोलिए? भेद भाव भ्रम है, अभेद भाव। ये सब सूत्र है ना, नोट करने चाहिए। भेद भाव अभेद भाव। वाह क्या बात है। ये छोटी छोटी चीज पॉकेट में रख सकते हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी इतना पूरा याद भी रह नहीं पाएगा। और बोलेंगे तो बिल्कुल मैकेनिकल बोलते हैं हम लोग ज़्यादा करके, है कि नहीं? क्योंकि रटा हुआ ना बोलते रहते हैं। तो इससे बेहतर है कि छोटा रखो लेकिन समझ पूर्वक। हाँ अच्छा। किस प्रकार के भेद होते हैं पहले ये देखेंगे। भेद किस किस प्रकार के होते हैं। अब हम देखते हैं कि जगत में 3 आयाम होते हैं। एक है जीव, दूसरा है जगत और तीसरे है ईश्वर। क्या है? 3। उससे और कुछ नहीं है, सब इसमें 3 में सब कुछ आ जाता है। ठीक है ना? जीव यानी हम सब जो बैठे हुए हैं सब। जीव का भेद होता है कि नहीं होता है? हाँ ना बोलना पड़ेगा सबको। जीव का भेद होता है। इधर कौन एक जीव बैठा है, इधर कौन एक दूसरा, इधर 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 सब अलग अलग जीव बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं? सब जीवंत है ना, इसलिए आपको जीव कहते हैं। समझे? जो जीवंत होता है वही जीव होता है। जीवती इति जीवः। ठीक है? तो सब बैठे हैं। ठीक है, कितने जीव है इस पंडाल में? काफी है। पूरे अभी प्रयागराज क्षेत्र में कितने जीव है? स्वामी जी असंख्य, करोड़ों में। ठीक है ना? ओके, वेरी गुड। इतने भेद। तो भेद जीव का भेद होता है कि नहीं होता है? बहुत बढ़िया। फिर होता है जीव और जगत का भेद होता है कि नहीं? ये क्या है? जगत है और ये क्या है? जीव है। तो भेद है कि नहीं है? बोलिए। मैं देखता हूं ना, जगत को देखता हूं, तो भेद है कि नहीं? जीव और जगत का भेद है, जीव और जीव का भेद है। जगत और जगत का भेद है कि नहीं है? हाँ ना बोलिए। नहीं है। ये क्या है? माला है। ये क्या है? माइक है। भेद है कि नहीं है? जगत का भेद है। यस। जीव का भेद है। हाँ। जीव जगत का भेद है। हाँ। जगत जीव ईश्वर का भेद है। हाँ।
लहर और समुद्र, लहर एक छोटा आकार है, समुद्र क्या है? सर्वाकार। भेद है कि नहीं है? अंश अंशी का भेद है कि नहीं है? है। जगत और ईश्वर का भेद है? बोलिए जी। नहीं है? है। अब बाकी क्या रहा? ईश्वर ईश्वर का भेद। ईश्वर ईश्वर का भेद हो सकता है क्या? होता है? क्यों नहीं होता है? क्यों नहीं होता है? देखो विचार करना है। हाँ, सबको जवाब देते हैं ना तो उसके ईश्वर ईश्वर का भेद होता है कि नहीं होता है? कितने कहते हैं कि होता है? कितने? मैं हाथ ऊपर करूं इसलिए मत करना, मैं तो दिखाती हूं कि आपको करना है अगर आप मानते हैं तो। ईश्वर ईश्वर का भेद होता है, कितने कहते हैं? हाथ ऊपर करिए। 2 हाथ नहीं, 1 चलेगा। क्यों नहीं होता है? रे भाई, ईश्वर एक है। आप पता नहीं कहाँ रखो, अपने दिल में रखो, जहाँ रखना है रखो, कि कभी भी ये भूल न हो कि ईश्वर कितने हैं? एक है। रूप कितने हैं? अनेक है। याद रहेगा। रूप में भेद हो सकते हैं लेकिन ईश्वर, ठीक है ना? कभी भी ये भूल से भी कोई नींद से भी उठाए ना कितने ईश्वर है, तुरंत जवाब होना चाहिए क्या? ओके। ईश्वर ईश्वर का भेद संभव है? असंभव। क्यों? क्योंकि ईश्वर एक है। ठीक है? ओके। तो आप कहते हैं कि ये सब तो सिद्ध है, हम सब जानते हैं, देखते हैं, अनुभव करते हैं। और क्या कहा यहाँ? भेद क्या है? ब्रह्म है। तो क्या हम सब ब्रह्म में हैं? यही कहा ना? हमने भी कहा भेद है, भेद है, भेद है, बोले ना? हाँ। और फिर कहा ये सब क्या है? भ्रम है। देखिए, हम सुनते भी हैं, समझते हैं, लेकिन हमारा अनुभव नहीं होता है क्योंकि हमको भ्रम ही सत्य लगता है। इज इट ट्रू और नॉट? स्वप्न में स्वप्न का जो शेर होता है वो सत्य लगता है कि नहीं? बोलिए, है ना? जब उठते तो पसीना होता है ना? उससे भाग भाग कर भेद सच लगता है व्यवहार में। अभी हम तो इस व्यवहार की दुनिया में अभी है, तो उस समय भेद क्या लगता है? सच लगता है। लेकिन जानना चाहिए, भले ही सत्य लगे, क्या है? ज्ञान की दृष्टि से भ्रम है। ये समझें? बोलिए जी। अभी सत्य लगता है कि भ्रम लगता है? बोलिए, सत्य लगता है कि भ्रम लगता है? लगता है सत्य कि नहीं लगता है? हाँ, आप और मुझ में फर्क है? स्वामी जी कैसे ना बोल सकते हैं? बोलना पड़ेगा। किस दृष्टि से भेद है, किस दृष्टि से अभेद है, ये इंपॉर्टेंट बात देखनी है। और किस दृष्टि से कहते हैं कि भेद सत्य नहीं है और अभेद सत्य, ये सब समझना है। नहीं तो क्या होगा? कंफ्यूजन होते ही रहेगा। तो यहाँ क्या कहा शंकराचार्य? भगवान शंकर वापस प्रश्न पूछते हैं। पहले प्रश्न क्या पूछा? तो अन्नमय को अन्नमय से हटाना चाहता है, चैतन्य से चैतन्य को हटाना चाहता है। मुझे समझ में नहीं आता है कैसे हो सकता है। अब क्या कहते हैं कि देखो, किम गंगाम्बुनि बिंबिते अंबरमणौ। क्या? देखिए, इस ग्रंथ में, इस कृति में भगवान शंकराचार्य की भाषा की लालित्य देखने लायक है। कैसे कैसे सुंदर सुंदर शब्द उन्होंने यूज किए। क्या कहा? अंबरमणौ। अंबर यानी आकाश, और उसमें मणि जो है वो क्या है? सूर्य है। सूर्य क्या है? इट्स अ शाइनिंग ब्यूटीफुल ज्यूवेल ऑफ द स्काई। क्या बढ़िया है ना? अंबरमणौ। तो जब सूर्य जो होता है वो गंगा अंबुनी, गंगा अंबुनी यानी गंगा जी का पानी, निर्मल पवित्र गंगा जी के पानी, और चांडाल वाटी पयः यानी जो गंदी नाली जो है वो नाली का पानी और गंगा जी का पानी, दोनों में वो सूर्य है प्रतिबिंबित होता है। इज इट ट्रू और नॉट? अलग अलग प्रतिबिंब होते हैं, अलग अलग सूर्य है। सूर्य कितने हैं? एक है। प्रतिबिंब, अरे 50 अगर बकेट रखे पानी की, बाल्टी रखे तो 50 प्रतिबिंब दिखेंगे। दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे? है ना? जहां भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी वहां दिखेंगे।
तो क्या सूर्य अलग है कि एक है? एक है। अच्छा, एक देखते तो क्या प्रतिबिंब अलग है? ये सोचो जरा। सूर्य तो अलग नहीं है, एक है, वो तो समझ में इजी है। प्रतिबिंब एक है कि अलग है? अलग है कि नहीं है? एक में प्रतिबिंब कैसा है? पानी चंचल है तो, पानी स्थिर है तो प्रतिबिंब अलग है कि नहीं है? प्रतिबिंब अलग है? प्रतिबिंब अलग है कि पानी अलग है? हाँ? प्रतिबिंब अलग है कि पानी अलग है? पानी अलग है। प्रतिबिंब तो जैसा का वैसा है, वो पानी के कारण अलग दिखता है, अलग नहीं है। इज इट अंडरस्टूड? क्या क्या कर होता है? वो प्रतिबिंब अलग दिखता है। क्यों दिखता है अलग? क्योंकि, समझे? अब आप इमेजिन करो, यहाँ एक 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 बकेट है। आप है ना, ये जो शरीर रूपी बाल्टी के अंदर मन रूपी पानी है, क्या है? बोलिए। शरीर रूपी क्या है? अब यहाँ कैसे दिख रहा है प्रतिबिंब? हंसते हुए दिख रहा है। यहाँ कैसे दिख रहा है? यहाँ कैसे दिख रहा है? यहाँ कैसे दिख रहा है? अलग अलग दिख रहे हैं ना। कोई ऐसे भी है, कोई ऐसे भी है, अलग अलग। तो भेद किसका है? ये बाल्टी का भेद है। हैव यू अंडरस्टूड दैट? भेद किसका है? पानी का भेद है, न प्रतिबिंब का भेद है, न सूर्य का है। याद रहेगा क्या? भगवान शंकराचार्य जी पूछ रहे हैं कि अरे आप क्या भेद के, किस भेद की बात कर रहे हैं? और वो तो मैं हूं ही नहीं, इसके लिए आप क्या कह रहे हैं? हटो हटो, क्या कह रहे हैं? फिर दूसरा एग्जाम्पल दिया। घड़ा है, इधर घड़ा है, मानो कि इधर घड़ा है, ये घड़ा है, ठीक है ना? उसके अंदर आकाश है कि नहीं है? बोलते जाओ। है आकाश है? यहाँ भी आकाश है। अच्छा, मैंने क्या किया? तो मैंने आकाश को इधर से इधर ले आई ना? नहीं ले गए? नहीं, आकाश इधर है ना? तो अब मैं क्या करती हूँ? आकाश को इधर हटाती हूँ। हटा के नहीं आता? नहीं, क्या हुआ? पर मैं इधर पहले, अच्छा आप आ जाओ, इधर आकाश है, अंदर आकाश है। अभी मैं क्या किया? मैंने वो आकाश को मैं कहाँ ले गई? इधर ले गई कि नहीं ले गई? नहीं, अरे अंदर है ना आकाश, अंदर है कि नहीं है? है। बाहर है। तो क्या मैंने किया? ये बाहर के आकाश को हटा दिया और क्या किया? ऐसे किया कि नहीं किया? अंदर आकाश है, अब बाहर के आकाश को मैंने क्या किया? हटा दिया। और फिर क्या किया? यहाँ ये आकाश को इधर लेके आई। स्वामी जी ऐसे नहीं होता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? आकाश को आकाश से अलग करते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? तो यही कहा कि सोने का घड़ा हो कि माटी का घड़ा हो, अंदर एक ही आकाश है, न आकाश को हटा सकते हैं। ये बहुत सुंदर एग्जाम्पल है कि नहीं? कहाँ हटाएंगे? कैसे हटाएंगे आकाश को? अच्छा, आकाश को वॉक लेने का मन हो गया एक दिन। क्या? बोले एक ही जगह बैठे बैठे मैं थक गया, तो क्या करूं? जरा एक क्या घूम के आता हूं। कहाँ जाएगा? बोलो, आकाश कहाँ जाएगा? वॉक लेने को मन होगा तो कहाँ जाएगा? आर यू अंडरस्टैंडिंग? वही आत्मा है, चैतन्य है, सर्वव्यापी है। क्या चैतन्य को चैतन्य के हटाने की बात करते हैं? समझे? क्या बढ़िया बात है ना? उन्होंने कितनी सब रहस्य बता दिए उन्होंने। जैसे ही ये बताया, बोले प्रत्येक वस्तु नहीं, ये जो अंदर की जो वस्तु है, निस्तरंग सहज आनंद बोधाम बुधाओ। ओह, वो तो क्या है? जैसे कि आकाश सर्वव्यापी है, वैसे ये कहा ये तो एक आनंद का सागर जो है, वो चैतन्य आत्मा जो है। तो विप्रो अयम, फिर उसमें अंदर आप भेद करते हैं, ये विप्र है, ये श्वपच। श्वपच शब्द का अर्थ है श्व यानी कुत्ता, और पच यानी पका के खाता है वो। श्वपच यानी कौन? कुत्ते को पका। अरे ऐसे शब्द क्यों बोले? कहते हैं कि कुत्ता हमारा बेस्ट फ्रेंड होता है, तो बोलते हैं ना,
वो पालतू होता है, श्रद्धा होती है। और जिस पर जो अपने पर इतनी श्रद्धा करे उसे ही काट के उसको पका के खाओ, तो इससे कोई खराब काम नहीं हो सकता है। इज इट ट्रू और नॉट? इसलिए स्वपच शब्द अर्थ है कि एकदम निम्न प्रकार का व्यक्ति, यही बात होती है उसका, कि ऐसी वृत्ति है कि अरे जो जितना विश्वास करता है उसी को खाता है, समझे। और पहले ज़माने में वो कुत्ते भी होते थे रास्ते पे, कितने गंदे वगैरह होते थे, और ऐसे चीज़ उनको पका के खाओ, ऐसे भी ये सब वृत्ति ही कुछ गड़बड़ है। बोले ऐसे व्यक्ति या विप्रह यानी साधु महात्मा है, ज्ञानी पुरुष है, ब्राह्मण है, उसको क्या, वो दोनों के अंदर भेद है। देखो हमारी दृष्टि से भेद सत्य लगता है कि नहीं? बोलिए जी, मैंने अभी भी बताया ना, लगता है ना। बोले किस दृष्टि से एक है वो समझना चाहिए। बाल्टी अलग है, पानी अलग है, प्रतिबिंब एक है, सूर्य एक है, तो किस दृष्टि से एक है, किस दृष्टि से अलग है, ये समझने की बात है। क्योंकि कभी कभी ये है ना गड़बड़ होती है। मैंने दृष्टांत अभी ही मैंने मनीषा पंचकम लिया था, तो यही दृष्टांत आया था। एक बार हमारे अहमदाबाद के आश्रम के सामने ही इसरो पड़ता है, तो इसरो में एक गार्डनर जो थे, माली जो थे, वो हमारे आश्रम में भी आकर काम करते थे। उनका वहाँ 5 बजे समाप्त होकर 1 घंटे के लिए आश्रम में आकर माली का काम करते थे। तो एक दिन आकर मुझे कह रहा है कि स्वामी जी आपसे बात करनी है। मैंने बताओ क्या बोलना है? बोले देखो ये 35 साल पहले की बात है। बोले मैं काम करता हूँ इसरो में। बोले हाँ करते हो आप? बोले 9 से 5 बजे तक काम करता हूँ। बिल्कुल करते हो। बोले वहाँ वो साइंटिस्ट लोग भी होते हैं, वो काम करते हैं? बोले हाँ, वो अपनी गाड़ी वाड़ी में आते हैं और वो एसी सब उसमें काम करते हैं। बोले हाँ बिल्कुल करते हैं। बोले मैं 9 से 5 करता हूँ, वो भी क्या 9 से 5, कभी कभी देर हो जाती है वगैरह, लेकिन और मैं तो गार्डन में धूप में, कड़ी धूप में काम करता हूँ और वो एसी में काम करते हैं। बोले हाँ उनका काम वहाँ का है। बोले उनको पता नहीं उस समय, बोले मुझे 2000 रुपये पर मंथ मिलते थे। मैं 35-40 साल पहले की बात कर रही हूँ, और उनको क्या मिलते हैं? 15,000 मिलते हैं। तो ये ठीक है? तो मैंने कहा आप चाहते क्या है? बोले कहाँ तो मुझे 15,000 मिलना चाहिए, कहाँ तो उनको 2,000 मिलना चाहिए। आप में से कितने कहते हैं कि ये ठीक है? उनकी जो बात है वो मालिक की बात ठीक है, ऐसे होना चाहिए। क्योंकि 9 से 5 वो काम करते हैं, 9 से 5 वो काम करते हैं, तो उसको भी इतना मिलना चाहिए, उसको भी इतना मिलना चाहिए। डू यू एग्री? कोई नहीं एग्री करता है। अच्छी बात है, एग्री नहीं करते। देखिए भेद कहाँ है, अभेद कहाँ है, वो समझना चाहिए। आर यू अंडरस्टैंडिंग? किस दृष्टि से भेद है, किस दृष्टि से अभेद है, वो समझना चाहिए। अगर ये नहीं समझे तो व्यवहार में गड़बड़ हो जाती है। कोई महात्मा है, एक कोई है बड़े महान गुरु है, तो गुरु कहते हैं तत्वमसि, आप ब्रह्म है ना, कहते हैं कि नहीं? शिष्य कहता है मैं भी ब्रह्म, आप भी ब्रह्म, मैं आपको नमस्कार क्यों करूं? हाँ? ये समझ में आ गई बात? ये कर सकते हैं। इसलिए शास्त्र में कहा है कि भूल से भी गुरु के साथ अद्वैत मत करो। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ऐसा नहीं कि आप ब्रह्म, मैं आपको नमस्कार क्यों करूं? अरे ये तो अविवेक हो जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? बोले गुरु के साथ कभी नहीं। अब तो उनके चेले होकर उनके चरण में ही बैठना है, सवाल ही नहीं आता। आर यू अंडरस्टैंडिंग? आप ब्रह्म, मैं ब्रह्म, चलो, ऐसे नहीं होता है। तो यहाँ कहा विप्रोयम शपथ। अब जो 5 बहुत ही सुंदर श्लोक है वो कल और परसों देखेंगे, ठीक है ना? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम
श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।